जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि भादों की अमावस्या कब है, कैसे इसका पूजन करना चाहिए, क्यों है ये महत्वपूर्ण, कौन कौन से कर्म करने आवश्यक हैं, किस प्रकार से आप इस अमावस्या के माध्यम से अपना पूरा जीवन पलट सकते हैं और कैसे इसकी पूजा करेंगे, क्या उपाय कर सकते हैं जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए, क्या उपाय कर सकते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, क्या उपाय कर सकते हैं नौकरी इत्यादि की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए और पितृ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती नहीं करनी है और विशेष उपाय जो होते हैं वो आपको बताते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली अमावस्या की और कौन से शुभ योग बन रहे हैं इस अमावस्या पर, कैसे यह आपका भविष्य बदल सकती है। प्रिय दर्शकों, आने वाली जो अमावस्या है, भाद्रपद मास की अमावस्या, भादों की अमावस्या कहते हैं, इस अमावस्या पर कुछ ऐसे शुभ योग बन रहे हैं। इन पर कुछ छोटे छोटे उपाय करके, छोटे छोटे कर्म करके आप अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। ये जो अमावस्या है, इस पर जो योग बन रहे हैं वो आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति दिला सकते हैं, संतान प्राप्त करा सकते हैं, जीवन के सभी कलेशों को दूर कर सकते हैं। और साथ ही अमावस्या जो तिथि है ना, वैसे भी मैं पहले ही कहता आया हूँ कि अगर आपने इस एक दिन को संभाल लिया तो आपका पूरा भविष्य संभल जाता है। अगर आपने इस एक अमावस्या की तिथि को संभाल लिया तो आपका पूरा महीना संभल जाता है। ये इतना विशेष दिन होता है, एक दिन आपके पूरे महीने के परिणाम को तय कर देता है। इतना अधिक फलदायी है ये दिन। इसके महत्व को समझने की आवश्यकता है। जब इसका महत्व आप समझ जाएंगे तो आपके जीवन से अनेकों संकट स्वतः ही दूर चले जाएंगे। मैं अन्य महत्वपूर्ण उपायों की बात करूंगा, भगवत पूजा, देव पूजा की बात करूंगा, परंतु पहले मैं आरंभ करता हूं कि ये तिथि जो है किसको समर्पित है, क्या इसका महत्व है और क्यों मैं इतना बल दे रहा हूं कि इस दिन का लाभ लीजिए। प्रिय दर्शकों, एक तो इस अमावस्या पर बहुत ही शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, बहुत ही पावरफुल योग बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। दूसरा, अमावस्या तिथि जो है ना, पितरों को समर्पित एक दिन होता है। मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और केवल एक ही दिन है जो पितरों को समर्पित है। इसके देवता कहें या ये कहें कि ये दिन पितरों की पूजा के लिए ही बना है। इसका कारण ये है कि ये दिन जो है ना, पितरों की सुबह होती है। आप कहेंगे पंडित जी सुबह कैसे, एक दिन सुबह कैसे हो सकता है? तो आप में से बहुत से विद्वान जन जानते होंगे कि जो पितृलोक है ना, वहाँ पर हमारे हिसाब से जैसे हमारा दिन और रात चलता है वैसे नहीं चलते। हमारे पृथ्वी लोक के, भूलोक के 15 दिन और रात को मिला के वहाँ की एक रात होती है और हमारे यहाँ के अगले 15 दिन और रात को मिला के वहाँ का दिन होता है। इस प्रकार से जब अमावस्या का दिन होता है ना, उस दिन पितरों की सुबह हो रही होती है। जैसे ही अभी शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, कृष्ण पक्ष पूर्ण हो रहा है, तो ये पितरों की सुबह का दिन है। इस समय पितृ जागृत होते हैं, सुबह सो के उठते हैं, इसलिए ये दिन पितरों को समर्पित है। अगर अन्य किसी को तिथि को बोलेंगे तो उस टाइम पर तो पितृ सो रहे हैं। जब पितृ सो रहे हैं उन दिनों में अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो उतना फल नहीं है जितना जब वो जागृत होते हैं। दूसरा, आप इसको अपने ऊपर आजमाइए। आप सुबह सुबह सो के उठें, आपके पारिवारिक जन आपको स्मरण करें, याद करें, आपके हाल चाल लें, आपको नमन करें, नमस्कार करें, कितनी प्रसन्नता होगी आपको।
आपको भोग लगाएं, आपको स्वादिष्ट व्यंजन खिलाएं। आपके परिवार में जो भी लोग हैं वो कहें कि भाई आज क्या खाना है, चलो आज हम ये बनाते हैं, ये खिलाते हैं, ये खिलाते हैं। तो सुबह उठते ही अगर आपको इतना उत्तम वातावरण मिलेगा तो आप उन सबसे प्रसन्न रहेंगे। आपके मन में उनके प्रति कोई नकारात्मक भाव भी नहीं आएगा कि इसको मेरी पड़ी नहीं है, कि मुझे फिक्र नहीं करता है, जो भी है। जैसे आप प्रसन्न होंगे ना, वैसे ही इसको इस प्रकार से देखिए कि हमारे जो पितृ हैं वो भी तो पितृलोक में सो के उठे हैं अभी। जब आप अमावस्या के दिन उनको उठ के और पितृ पूजन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, आचमन कराते हैं, तर्पण करते हैं, उनके निमित्त जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या दान आदि देते हैं, वो सब आपके पितरों को जाता है। तो इससे लाभ ये होता है प्रिय दर्शकों कि आपके जो पितृ हैं ना वो अति प्रसन्न हो जाते हैं और उनके मन में एक पल के लिए भी ये नहीं आता कि मेरा अमुक पुत्र या अमुक संतान या अमुक वंशज मुझे याद नहीं करता, स्मरण नहीं करता, कि मेरा ध्यान नहीं रखता। और जब वो प्रसन्न होते हैं तो खूब सारा आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं ना तो वो आपके जीवन के सभी संकटों का नाश करने में सक्षम हैं। कैसे ये सब कर्म करना है, कैसे उनको प्रसन्न करना है, इस विषय पे मैं आऊँ उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि अगर पितृ प्रसन्न ना हो तो जीवन में क्या संकट आते हैं। मनुष्य के जीवन में अनेकों संकट पितरों की नाराजगी, पितरों के अतृप्त होने और पितृदोष के कारण ही आते हैं। जैसे मनुष्य के घर में अगर क्लेश है, ग्रह क्लेश है, ग्रह क्लेश चाहे परिवार के बीच में हो, भाइयों के बीच में हो, बहनों के बीच में हो या पति पत्नी के बीच में हो, दूरियां आ रही हैं, अकारण ही क्लेश हो जाता है, तो इसका एक संकेत है कि आपके पितृ या तो नाराज हैं या आपके जीवन में पितृदोष लगा है। क्योंकि जब पितृ नाराज होते हैं तो निश्चित रूप से ही ये परेशानी बड़े तौर पे आती है। दूसरा, आपके जीवन में आर्थिक संकट चल रहा है। आर्थिक संकट, आप बड़ा प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं, या तो नौकरी नहीं मिल रही, मिलती है तो छूट जाती है। आप जितना मर्जी कमा लें सब बर्बाद हो जाता है। आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, अन्य लोग उसी से बहुत कमा रहे हैं। तो जो आर्थिक संकट है ये भी पितरों की नाराजगी का सूचक है, ये भी पितरों के दोष का सूचक है। तीसरा, आपकी वंश वृद्धि रुक जाती है। बहुत सारे लोगों के संतान उत्पन्न नहीं होती, उसका बड़ा कारण भी पितृदोष होते हैं, पितरों की नाराजगी होती है। यदि पितृदोष रहेगा, पितरों की नाराजगी रहेगी तो फिर आपकी वंश वृद्धि और संतान भी नहीं होती है, वह भी रुक जाती है, संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। तो जितने भी बड़े क्लेश हैं उन सब का एक ही निवारण है, अपने पितरों को मनाइए, पितृ कर्म कीजिए, आपके जीवन के सब संकट कट जाएंगे। और फिर मैं क्यों कहता हूँ कि एक दिन पूरा महीना संभाल लेता है। आपने आज पितरों को प्रसन्न कर दिया तो फिर पूरे महीने आप अपने कार्य कीजिए, पितृ प्रसन्न हैं, वो आपको खूब आशीष देंगे। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जो ना चलने वाला काम है ना वो भी चल जाता है, ना बनने वाला काम है वो भी बन जाता है, जीवन में जो चाहते हो वह मिल जाता है। पितरों में बड़ी शक्ति है। आपके जो पूर्वज हैं यदि वो चाहें तो आपके जीवन को पूर्ण रूप से उठक पटक कर सकते हैं, अलट पलट कर सकते हैं। इसीलिए अमावस्या तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहते हैं, ये पुराण कहते हैं कि इस दिन पितरों की पूजा करने से मनुष्य के सब संकट दूर होते हैं। अब बात करेंगे कि इस दिन क्या क्या उपाय आप करें, कैसे पितरों को प्रसन्न करें जिससे कि ये सभी संकट आपके जीवन के दूर हो जाएं। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन एक बहुत ही उत्तम कर्म है जो आपको करना ही चाहिए, वो है पितरों का तर्पण और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण। इसके अतिरिक्त क्या उपाय हैं वो बताऊं, उससे पहले इसको समझना आवश्यक है। इस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, स्नान आदि करके और अपने पितरों का तर्पण कीजिए। जो भी आपका उपयुक्त स्थान है घर में, वहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर आसन लगा के आप बैठेंगे। एक लोटा लीजिएगा, तांबे का ले लीजिएगा, पीतल का ले लीजिएगा, और उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए, एक तुलसी का पत्ता डाल लीजिए और कुशा डाल लीजिएगा। उसमें कुशा मिल जाए तो उत्तम है, ना मिले तो आप आसपास पता कीजिएगा, और कहीं भी ना मिले तो आगे ना तर्पण, श्राद्ध तर्पण आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, कुशा की बड़ी आवश्यकता होगी। हम तो यहाँ पर
दिल्ली में जो हमारा कार्यालय है वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। अपने जो भी हमारे यहाँ पर यजमान हैं उन सभी को उपलब्ध कराते हैं। उसके बहुत पैसे चार्ज नहीं किए जाते हैं, ये हम फ्री में ही देते हैं, क्योंकि पितृ तर्पण तो बिना कुशा के होता नहीं है। और ये जो गीता का आप पाठ करेंगे इसमें भी अगर कुशा हो तो उत्तम होता है पितृ पूजा के लिए। तो आप कुशा आदि यदि मंगवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ से कैसे भेज सकते हैं। हमें उसमें पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो प्राकृतिक देन है। हमारे तो लड़का है वो जाके लेके आता है, जो भी है वो हमने रखा है लड़के को। केवल जो आपका कुरियर चार्ज होगा, क्योंकि सभी क्षेत्रों में कुरियर के पैसे अलग अलग लगते हैं, तो आपके एड्रेस के हिसाब से जो भी कुरियर चार्जेस होगा वो आप पे कर दीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ से आपको भेजने का प्रयास करेंगे। अगर आपके यहाँ कुशा ना मिलती हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप जो श्राद्ध कर्म करना है, आगे श्राद्ध पक्ष आ रहा है, उससे पहले इन चीज़ों को पा सकें। तो लोटा लीजिएगा, लोटे में पहले गंगा जल, फिर शुद्ध जल, थोड़े से काले तिल, तुलसी का पत्ता, कुशा हो तो कुशा, सफ़ेद पुष्प। अगर पीतल का लोटा है तो उसमें कच्चा दूध मिला सकते हैं। अगर तांबे का है तो नहीं मिला सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दही दूध आदि जो है तांबे में विष बन जाता है। तो ये सारी सामग्री लोटे में डालिए जल आदि भर के, और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए या पठन कीजिए। हम आपके लिए प्रत्येक उपयुक्त समय पर आपको गीता का 7वां अध्याय उपलब्ध कराते हैं। इस बार जो अमावस्या आ रही है उस पर भी आपको अवश्य ही गीता के 7वें अध्याय का वीडियो मिल जाएगा, उसको सुनिएगा। लोटा सामने रख के गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। सुनने के बाद उस जल से पितरों का तर्पण कीजिएगा। तर्पण कैसे करेंगे? पूर्ण करने के बाद संकल्प कीजिए, अपने दोनों हाथों में लोटे को उठाइए, भगवान नारायण से संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वो संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। उनका नाम ले सकते हैं, उनके साथ जो आपका रिश्ता है वह बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूँ, ये उन्हें प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हो। इस प्रकार से भगवान से निवेदन कीजिए। भगवान से ऐसे निवेदन करने के बाद, संकल्प करने के बाद, अब आप उससे तर्पण कीजिए। तर्पण आप घर पे कर सकते हैं, और पीपल अगर आपके आसपास है तो पीपल की जड़ों में भी जल अर्पित कर सकते हैं। एक बड़ा पात्र लीजिए, और जो सीधा हाथ है ना, सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है, ये तर्पण क्षेत्र है, पितृ तीर्थ कहते हैं। यहाँ से आप पितरों को जल अर्पित करते हैं। इसी बीच के क्षेत्र से आप पितरों का स्मरण करते हुए पितृक्षेत्रप्यामि 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 यह मंत्र जपते हुए पितरों का तर्पण कीजिए। बाकी जो मंत्र है वो भी मैं आपको जब गीता का 7वां अध्याय आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा तब उसमें प्रयास करके रिकॉर्ड कर दूँगा, तो उस विधि से आप कर लीजिएगा। क्योंकि अभी मैंने कल भी आपको बताया कि यहाँ पे अभी मेरे जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल है। मेरे पिताजी अभी ICU में हैं, तो समय की थोड़ी सी अनुपलब्धता है, और अभी जो दिमाग है वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कई बार मंत्र निकल नहीं पाते हैं। तो वो मंत्र में जो है उसमें गीता के 7वें अध्याय में ही आपको बता दूंगा कि इस मंत्र से यह जल पितरों को अर्पित कीजिए, तर्पण कीजिए। तर्पण करके अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, ये गीता के 7वें अध्याय से प्राप्त संपूर्ण पुण्य मैं आप सबको अर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें, तृप्त हूँ। और उसके बाद वह जल पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। ये तर्पण सीधा आप पीपल की जड़ में भी कर सकते हैं, अगर पीपल आपके आसपास है तो पीपल को अर्पित कीजिएगा, पितरों से निवेदन कीजिएगा। जो भी आपके जीवन में संकट है ना, उनके विषय में अपने पितरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में ये परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक हालात ठीक नहीं है, या गृह युद्ध जैसा चल रहा है, मानसिक हालात ठीक नहीं हैं, या संतान उत्पत्ति की परेशानी है। वो निवेदन कीजिए कि प्रभु हे मेरे पितरों, मुझे आभास ही नहीं था कि आप नाराज़ हो सकते हैं, या आप परेशान हो सकते हैं, या आप क्रुद्ध हो सकते हैं। तो आप प्रसन्न होइए, तृप्त होइए। मैं आज के बाद सभी अमावस्याओं पर आपका विधि विधान से तर्पण करूंगा, आपको जल अर्पण करूंगा, जिससे कि आप सदा तृप्त हों। मेरी ओर ध्यान दीजिए और मेरे जीवन के इन संकटों को दूर कीजिए। ऐसे पितरों से निवेदन करके और वह जल पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। ये जल जो है ना, वैसे तो पीपल में अर्पित करने का सबसे उत्तम समय होता है कुतुब काल का, तो कुतुब काल में कर पाएँ तो उत्तम है। लगभग भारतवर्ष में ये 11:30 से 12:30 के बीच का समय होता है। फिर भी अलग अलग राज्यों में थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको आपके क्षेत्र का, आपके शहर का कुतुब काल का समय बता दूं। उसमें आप यह जल पितरों को अर्पित कीजिए। देखिएगा कि आपको निश्चित रूप में जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। जीवन के जो ये संकट हैं ये कम होंगे और धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ये एक अकेला कर्म ही बड़ा साधारण है, छोटा सा है, 15-20 मिनट लेंगे,
लेकिन ये आपके जीवन को और पूरे महीने को सुधार देगा। ये कर्म कीजिएगा प्रिय दर्शकों। और गीता का 7वां अध्याय आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको प्रेस कीजिएगा। उससे आपको सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे और आप लाभ ले पाएंगे। अब बात करते हैं और क्या कर सकते हैं। अमावस्या जो तिथि है ना, इस पर आप एक दीपक जलाइएगा। ये दीपक कहाँ जलाना है? ये दीपक पीपल में जलाना है। ये दीपक अपने रसोई घर में जलाना है दक्षिण दिशा की ओर। ये दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाना है और एक दीपक आपको अपने मंदिर में जलाना है। ये 4 दीपक पीपल पे, घर के मुख्य द्वार में, रसोई घर में और मंदिर में। ये 4 दीपक इस अमावस्या पर बड़ा चमत्कार लेके आएंगे। चारों स्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं इस अमावस्या पर जो योग बन रहे हैं। कब जलाने हैं ये दीपक? ये दीपक आप जलाने का प्रयास कीजिए सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद, जब भी सूर्यास्त होता है आपके यहाँ पे, उसके बाद ये दीपक प्रज्वलित कीजिए। जो रसोई घर में जलाएंगे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों से निवेदन कीजिएगा। मुख्य द्वार पर जब जलाएंगे पितरों से निवेदन कीजिएगा। पीपल पर जब जलाएंगे तो वहाँ भी पितरों से निवेदन कीजिएगा। और जो मंदिर में जलाएंगे वहाँ पर देवों से निवेदन कीजिएगा। निश्चित ही आपकी परेशानियाँ जो हैं वो कम होंगी, उनमें बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा कुछ दिनों के भीतर ही। ये उपाय आप कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप इस दिन ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो बड़ा कल्याणकारी है। ब्राह्मण को जोड़े से बुला सकते हैं, निमंत्रण दीजिए, उनको भोजन आदि कराइए। उन्हीं के द्वारा आप तर्पण भी करवा सकते हैं और उसके बाद उनको दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिएगा। ये बड़ा कल्याणकारी होगा। दान में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी दान अगर आप पितरों के निमित्त देते हैं तो योग्य ब्राह्मण को ही दान दिया जाना चाहिए। जिस भी किसी ब्राह्मण को घर बुला रहे हैं, चाहे भोजन के लिए चाहे दान देने के लिए, तो या तो मंदिर में दे आइए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंदिर में जो ब्राह्मण हैं वो लगभग सभी भगवान की भक्ति करते होंगे। वैसे निश्चित तो नहीं है, पर फिर भी अधिक उम्मीद की जाती है, क्योंकि वो भगवान के साथ ही रहते हैं सदा। यदि आपके आसपास कोई योग्य ब्राह्मण है जो वेद पाठी ब्राह्मण है, वेदों को पढ़ता है, भगवान की कथाएं पढ़ता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसको भोजन करा सकते हैं और उसको दान दक्षिणा आदि दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दान देते हैं अमावस्या पर ना, जब आप दान देते हैं अमावस्या पर, तो आपके जो ब्राह्मण जिनको आपने दान दिया है उसका पुण्य जो है वो आपके पितरों को जाता है। अब ऐसे समझिए कि यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को आपने दान दिया जिसने पुण्य कर्म किया ही नहीं है, किए ही पाप कर्म है, तो उल्टा आपके पितरों को पाप ही लगेगा। फिर कहूँ कि मैं मनगढ़ंत बातें नहीं, शास्त्रों की बातें कर रहा हूँ। दान जो है ब्राह्मण को कहा है, लेकिन ब्राह्मण से अभिप्राय शास्त्रों ने कभी नहीं कहा कि जो पैदाइशी ब्राह्मण है, कर्म ब्राह्मण का करता हो, उसे देना चाहिए। मैं जात पात में बहुत अधिक विश्वास नहीं करता, अंधविश्वासी नहीं होता, पर फिर मैं ये कहूँगा कि ब्राह्मण को जो श्रेष्ठ कहा गया है ना पुराणों में, तो वहाँ समझने में थोड़ी सी गलती हो जाती है लोगों से। जात से इतना निर्भर नहीं करता, उसके कर्म क्या है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उसके कर्म अगर अच्छे हैं तो आप ऐसे ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दीजिए और पितरों का तर्पण आदि कराइए। ये कर्म आप कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि और क्या कर्म हैं जो आपको इस दिन करने चाहिए, फिर बताते हैं कि योग क्या बन रहे हैं, कब बन रहे हैं और अमावस्या का व्रत आदि कब करना है। प्रिय दर्शकों, ये जो अमावस्या होती है ना, इस पर व्रत किया जाता है। माता लक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है, भगवान शंकर का व्रत भी किया जाता है। तो आप व्रत करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत पूजन का संकल्प कीजिएगा। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। भाद्रपद मासे अमावस्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय पितृ प्रसन्नार्थाय भगवान शंकर, माता गौरी प्रसन्नार्थाय, माँ लक्ष्मी प्रसन्नार्थाय अमावस्या व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणौ प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद पंचोपचार से भगवान का पूजन कीजिएगा। पूजन आप हमारे पुराने वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। ना ज्ञात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, मैं आपको लिंक प्रदान कर दूंगा, क्योंकि अभी समय की सीमा है। अभी मैं अधिक इस विषय पे अगर बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप पूजन कीजिएगा और व्रत कीजिएगा। कथा अवश्य सुन लीजिएगा, कथा भी मैं प्रयास करके आपके लिए अपलोड करूँगा। अब बात करते हैं शुभ योग की, और बात करते हैं कि अमावस्या का व्रत आपने कब करना है, तो इसकी जानकारी देते हैं। उससे पहले आपने 2-3 सवाल मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हैं और भिन्न भिन्न
प्रकार से आपने, क्योंकि मैं इस बार वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। एक तो प्रदोष व्रत आपने पूछा था, तो प्रदोष व्रत तो आज 20 तारीख को है। आप में से बहुत सारी हमारी माताएं बहनें छठी को लेकर बड़ी उत्साहित हैं। छठी को लेकर वीडियो शायद मैं ना डाल पाऊँ, क्योंकि समय अधिक बचा नहीं है और मेरे पास थोड़ी सी हैं परेशानियाँ। तो छठी के लिए मैं आपको बता दूं कि छठी का जो त्यौहार है ना, वो 21 तारीख को मनाया जाएगा। 21 अगस्त को छठी है, 20 को प्रदोष व्रत है। तो छठी आप धूमधाम से मनाइएगा। प्रयास करूंगा कि मैं छठी की जो कथा है वो आपके लिए अपलोड कर दूं, और पूजा विधि भी मैं आपको अपलोड कर दूं, जिससे कि आप उस विधि से आप पूजन कर लीजिएगा। अभी तो समय है, तो अगर मुझे संभव हो पाया तो मैं छठी का पूजन विधि भी आपको अपलोड कर दूंगा। कुछ और जानना चाहते हैं छठी से संबंधित तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप सूचना के लिए, पाठ आदि के लिए, जो भी आप श्रवण करते हैं उसके लिए कोई भी दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं हमें, तो आपके सामने 900 से नंबर आ रहा है, उस पर आप दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। बात करते हैं कि भादों की अमावस्या कब है और क्या शुभ योग बन रहा है। प्रिय दर्शकों, भाद्रपद मास की जो अमावस्या तिथि है ना, उसकी शुरुआत हो रही है 22 अगस्त को सुबह 11:55 पर, और ये समाप्त हो जाएगी 23 अगस्त को। 23 अगस्त को समय रहेगा सुबह 11:35 पर। इस प्रकार से ये 23 अगस्त को रहेगी, तो 23 अगस्त को शनिवारी है। तो सबसे बड़ा जो शुभ योग है वो शनि अमावस्या का है। इसीलिए इस दिन आपको पीपल पर जल, मैंने आपको पीपल पर दीपदान बोला। शनि अमावस्या का दिन है, ये बड़ा कल्याण करती है, जीवन के संकटों का नाश करती है। तो ये सबसे बड़ा अवसर है, इसका पूर्ण रूप से लाभ लीजिए। शुभ मुहूर्त की बात करें तो मैंने आपको बताया कि कुतुब काल जो है वो सर्वोत्तम समय होता है भगवान का पूजन करने के लिए। प्रातः काल का समय सूर्य उदय से और 9:30 बजे तक का उत्तम है। इसके बाद कुतुब काल लगी जाता है 12:30 बजे के आसपास। उसमें आप पितृकर्म आदि करते हैं, पितरों को जल आदि अर्पित करते हैं, बड़ा कल्याणकारी होता है। दोपहर के समय पितृ पूजा उत्तम रहती है। तो शनि अमावस्या के दिन अब बात करते हैं कि आपने कौन से काम नहीं करने हैं। संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए, शनि अमावस्या को दूसरे का दिया नहीं खाना है, किसी का भी। कोई भी, अगर आपको कोई कोलीग ही क्यों ना हो ऑफिस का, कुछ आपको शेयर करता है कि आप खा लीजिए, नहीं खाइएगा। इसका नुकसान ये होता है कि आप शनि अमावस्या को जब जिसका खाएंगे ना, उसको आपके पूरे 1 माह का पुण्य जो है प्राप्त हो जाएगा। तो आपको फ्री में किसी से कुछ नहीं लेना है। मंदिर में भी यदि आप प्रसाद आदि भी ग्रहण करते हैं तो प्रयास कीजिए कुछ वहाँ पे अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, तभी लीजिएगा। एक तो ये। दूसरा, अमावस्या के दिन ना आपको भूल के भी किसी पेड़ पौधे आदि से कोई पत्ती फूल आदि नहीं तोड़ना है। किसी भी पेड़ पौधे को किसी प्रकार की क्षति या हानि आपने नहीं पहुंचानी है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका बड़ा दोष है, शास्त्रों में इनका बहुत बड़ा दोष कहा गया है, तो इन चीज़ों से आप बचिएगा। ये है जानकारी अमावस्या के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय पितृदेव। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके जीवन के संकट दूर होंगे और आप खुशहाल रहेंगे। हमें यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, उस पर आप भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।